शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था, इसलिए हम सेमिनार के माध्यम से उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने का काम कर रहे हैं। ज्ञान और परंपराओं के आधार पर जो स्थापित किया गया है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने संघ के लेखकों की किताबों को स्कूलों में पढ़ने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि संघ के लेखक भी अच्छा रिसर्च करते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा बोलते हैं। आज जो भ्रम है उसे दूर करने का हम काम कर रहे हैं। अगस्त संहिता है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उसको ईसा से 900 साल पहले उसको माना गया है। यानी कितने साल हो गए? ईसा 2024 चल रहा है, उसके 900 साल पहले उस सेल की कल्पना का उल्लेख उसमें है। बाद में हमको कौन सा पढ़ते हैं, जिसको हम जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने उसको, इसलिए उसको हम वोल्टाज सेल के नाम से हम पढ़ते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो विज्ञान के आधार पर भारत के लोगों ने पहले उनकी खोज की थी। दुर्भाग्य से भारत के पास में उसके तथ्यात्मक प्रमाण नहीं थे, तथ्यात्मक दस्तावेज नहीं थे, और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उन सब पर फिर से तथ्यात्मक प्रमाण हम पेश कर सके, तथ्यात्मक बातें रख सके। इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने का क्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, देश ने सर्वसम्मति से उसको तय किया है। और इसलिए जो तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, लेखक सब दूर हो सकते हैं। सेना में जाने वाला बेटा गांव का भी हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, सभी जाति और सभी धर्म का हो सकता है। यदि कोई लोग ये कहेंगे कि संघ का कार्यकर्ता है और ये सेना में नहीं जा सकता है, क्या वो चित्तपूर्ण है? संघ के भी कार्यकर्ता स्वयंसेवक भी लेखक है, वो भी अच्छे वक्ता है, वो भी तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार से कम्युनिस्टों ने अभी तक, वामपंथी विचारधारा के लेखकों ने अभी तक इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, भारत के लोग जिस पर गर्व कर सके, भारत की उपलब्धियों को का बखान नहीं करते हुए एक गुलामी के इतिहास के रूप में पूरे देश के इतिहास को लिखा गया है। और इसलिए यह समय ऐसा है कि फिर से भारत के लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अपने गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपराएं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को सही परिप्रेक्ष्य में, जिससे देश के युवा प्रेरणा ले सके, इस प्रकार से लोगों के सामने आना चाहिए, पाठ्यक्रमों में आना चाहिए। इस प्रकार का मंथन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विमर्श की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और इसलिए आज एक बड़ा भ्रम कि भाई कोई चीज हम पुस्तकालय में रख देंगे तो वो उसको हम पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी को मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, लेखकों को मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे लोग वेद रखे होंगे कि पुस्तकालय में, वेद में आम छात्र कुछ नहीं समझ सकता, इसलिए उसमें कुछ समीक्षा करने वाले लोगों की किताबें भी सम्मिलित करेंगे। भागवत को सब लोग उसके बौद्धिक तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते, उसमें कई समीक्षा आने वाले हैं। इसलिए सभी प्रकार के लोगों का भारतीय ज्ञान परंपरा में हम समावेश करते हुए, और जो श्रेष्ठ दर्शन भारत का था उसको फिर से, जिस आधार पर भारत विश्वगुरु कहलाता था और जिसमें विज्ञान भी था, मैथमेटिक्स भी था, सब समावेश था, उस सब के आधार पर भारत को विश्वगुरु बनाने की जो संकल्पना है, उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश ने तय की है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो 88 किताब है